गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग CGL 2023 टायर 1 का जो 14 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसके शिफ्ट 2 का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग SSC CGL के फर्स्ट पेज में जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं सबको सेट बाय सेट सॉल्व करने का देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे है, कि कुछ मेथड के अलावा कोई दूसरा मेथड भी है, शॉर्टकट है या सिंपल सा हम लोग लेआउट वाला मेथड से भी कर सकते हैं। हम लोग कैसे सिंपल प्रोसेस को यूज़ करके अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है उसके अलावा भी हम लोग क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, यही सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। इन अ रेस अराउंड सर्कुलर साइक्लिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, एक सर्कुलर साइकिल ट्रैक है जो कि 75 किलोमीटर का है। टू साइक्लिस्ट आर राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। After what time will they meet at the point from where they started their journey? मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने घंटे के बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे उसी पॉइंट पे जहाँ से उन दोनों ने जर्नी की शुरुआत की थी। तो जो हम लोग के पास जो पहला है साइकिलिस्ट वो चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, और जो दूसरा साइकिलिस्ट है वो चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे हम लोग किसी एक को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे जो 25 किलोमीटर पर आवर से जो जा रहा है, तो 75 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है, तो उसको पूरा ट्रैक करने में कितना समय लग रहा है? 3 घंटा। जैसे कि 75 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है और 75 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है, तो उसको उसको वो मतलब 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो उसको टोटल करने में कितना लग रहा है? 3 घंटा का समय लग रहा है। तो 3 घंटा में जो साइकिल जो ए से जो चल रहा है, जो 30 के स्पीड से जो चल रहा है, वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है। मतलब कि अगर बी 3 घंटे में 75 किलोमीटर जा रहा है तो 3 घंटे में ए कितना दूर चला जा रहा है? 90 किलोमीटर्स। जिस भी पॉइंट से जर्नी चालू होगा उसी पॉइंट पे वापस आने के लिए वो 75 का ही मल्टीपल चाहिए, मतलब 75 का ही वो मल्टीपल होना चाहिए। तो वही हम लोग यहाँ पर लिखना है 3-3 घंटे के इंटरवल पे, और उसी पे हम लोग चेक कर लेंगे कि 75 का मल्टीपल कब आता है। तो हम लोग ए और बी के लिए लिखते हैं। पहले 3 घंटे में ए जो साइकिल है वो 90 किलोमीटर जाएगा, बी मेरा 75 किलोमीटर चला जाएगा। नेक्स्ट जो होगा 3 घंटा, तो मतलब टोटल कितना हो गया? 6 घंटा। तो वो कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर्स। ये मेरा हो जाएगा 150 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट और 3 घंटा में ये हो जाएगा 270 किलोमीटर। ये मेरा हो जाएगा 225 किलोमीटर। मतलब 75 बढ़ रहा है, और ये मेरा कितना बढ़ रहा है? 90 से बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको वैसे पैटर्न में लिखते जाएंगे। 12 घंटा, 15 घंटा, 360 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, ये मेरा हो गया 300 किलोमीटर। फिर इसका हो जाएगा मेरा 375 किलोमीटर। हम लोग को तब तक बढ़ना है जब तक ये दोनों मेरा क्या हो जाए? 75 का मल्टीपल। तो 450 और 375 दोनों एक ही बार में 75 का क्या है? मेरा मल्टीपल है। इसका मतलब कि 75 से अगर हम लोग करेंगे 375, तो वो कितना बार में होता है मेरा? 4 बार, और एक 5 बार में, और ये मेरा कितना हो रहा है? 6 बार में। तो मतलब कि जो 5 राउंड जो लगा रहा है बी से, वो ए वाला जो 6 राउंड उस पर लगा ले रहा है। लेकिन दोनों अपना अपना ये 5 राउंड करने के बाद और 6 राउंड के बाद सेम उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ से जर्नी मेरा चालू हुआ था। तो टोटल मेरा कितना समय लग रहा है? 15 घंटा। यहाँ पर हम लोग कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, सिंपल सा हम लोग सिर्फ लिख के सॉल्व कर लिए। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग लिख के आसानी से कर सकते हैं। ये मेरा 4 मिनट लगा, वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपको ये मेथड आता है करने। तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस। कुछ में मेथड लगाना पड़ता है, कुछ में नहीं भी लगाना पड़ता है, देखते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज़ 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन Q। मतलब कि जो P है वो Q से डबल एफिशिएंट है। अगर Q काम करेगा 1 दिन में तो P काम कर लेगा आधा दिन में ही। अगर Q काम करेगा 2 दिन में तो P एक ही दिन में काम कर लेगा। P is able to complete a piece of work in 40 days less than Q। अगर Q को जितना भी समय लग रहा है तो P उससे 40 दिन कम में कर लेगा। तो अगर यहाँ पे 80 लिख दें तो 80 से 40 कितना हो जाएगा? कम 40 ही होगा।
और 40 उससे डबल एफिशिएंट भी है। जैसे कि देखिए, अगर क्यूब मेरा काम कर रहा 80 दिन में, तो पहला लाइन दिया हुआ था P is 2 times more efficient than Q। तो अगर Q काम कर रहा है 80 दिन में, तो वो 40 दिन में काम कर रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर जो P है वो जो कोई भी काम को 40 दिन कम में कर लेता है Q से। तो जहाँ पे अगर पहले से ना दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरह के भी वैल्यूज़ को पुट करके क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये दोनों साथ में काम कर रहा है, तो कितना दिन में काम करेगा, तो हम लोग को निकालने आता है। एक दिन का दोनों का काम को निकाल के सिर्फ जोड़ देना होता है। तो 1/40 प्लस 1/80, हम लोग को अप्रॉक्सीमेट बताना है राउंड ऑफ करके, तो जो भी आंसर आएगा हम लोग कर देंगे। 80 LCM 2 + 1, तो मेरा जो टोटल वर्क हुआ वो हुआ 3/80। तो वर्क मेरा कितना होगा 80/3 में। 80 बाई हम लोग जब 3 करते हैं तो कितना आएगा, 2 बार में 6 लिख दिए, फिर 6 बार 18, तो 26.6, मतलब ये कितना हो गया 27 डेज। तो 27 दिन में मेरा होगा कि ये दोनों मिलके जब काम करेगा तो मेरा 27 दिन में आ जाएगा। सिंपल सा उसका एक दिन का हम लोग निकाल के उसका वर्क निकाल दिए, यही निकालने का तरीका है। वैसा ही क्वेश्चन आता है, और क्या है, आपको सिर्फ उसको अप्लाई करने ठीक से अप्रोच में आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन बड़े आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, एग्ज़ाम में कौन सा मेथड हम लोग सही से यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन, हाँ इलेक्शन और जब भी आएगा वोट का ध्यान रहे कि हर वोट काउंट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वोट छूट जाए। कोई वोट छूट जाएगा तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। इन एन इलेक्शन 2% persons enrolled in the voter list did not participate। मान लीजिए कि टोटल वोट है मेरा X, ठीक है, तो उसमें से मेरा 2% है जो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 2% मेरा पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड 500 वोट्स वे इनवैलिड, तो 500 वोट मेरा इनवैलिड हो गया है। ठीक है, ये भी लिख लिए। अगला लिखते हैं, 2 कैंडिडेट्स A एंड B फाउट द इलेक्शन। दो इसमें कैंडिडेट A एंड B जो लड़ रहा है। A डिफीटेड B बाई 200 वोट्स, मतलब A है जो B को 200 वोट से हरा दिया। तो अगर A को मेरा वोट है जो भी है, तो B को जो मेरा वोट रहेगा वो मेरा कितना होगा, कितना होगा, A का ही वोट में ना 200 माइनस हो जाएगा। बस वही हम लोग को ये रखना है। अगर मेरा A का जो भी A का वोट A है, तो B का वोट मेरा कितना हो गया A माइनस 200, वही यहाँ पे लिखा हुआ है A डिफीटेड B बाई 200 वोट्स। उसके बाद देखते हैं, if 43% of the person enrolled in the voter list casted their votes in favor of A, तो A को मिला है 43% वोट, then what is the total number of casted vote, देखते हैं। तो A को मिला 43%, तो B को कितना हो गया 43% माइनस 200, तो टोटल नंबर ऑफ वोट निकालना, मतलब कि मुझे X फाइंड करना है। यहाँ पे मेरा सब चीज़ दिख रहा है, परसेंटेज भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है। तो एक नंबर यहाँ पे पता चल रहा है और एक मेरा यहाँ पे दिख रहा है 43% माइनस 200। अब यहीं से हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे इसको आखिर किया जाए। तो इन चारों को जो हम लोग अगर जोड़ दें तो मेरा टोटल वोट आएगा कि नहीं आएगा, यही ना है। 2% वोट मेरा है, जो मतलब 2% लोग वोट ने दिया, 500 वोट मेरा इनवैलिड हो गया। 43% A को दिया, 43% में से 200 माइनस किए हैं जो B को दिया, तो सबको जोड़ देंगे तो X आएगा। बस वही यहाँ पे मुझे करना है। 2% है तो इसको लिखते हैं 2x/100। ये मेरा 500 वोट है, A का है 43%, मतलब 43/100 प्लस X। B का है मेरा 43/100 X माइनस 200। टोटल वोट कितना आना है मेरा X। इसी इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। पहले x वाला सब एक जगह कर लेते हैं और बाकी सब नंबर को। तो 2x, ये 2/100x, 43/100 और 43/100x। x को हम लोग बाहर लिख के 2/100 43/100 प्लस 43/100। देखते हैं 500 माइनस 200, तो ये मेरा हो गया माइनस 300 इक्वल टू x। x लिखते हैं, नीचे मेरा 100 हो गया, 2 43 और 40, तो 43 43 86 86 और 2 88 88
माइनस 300 इक्वल टू एक्स। अब एक्स को हम लोग एक्स की तरफ ले आते हैं, बाकी 300 को उधर। यहाँ पे प्लस है, 500 में से हम लोग 200 माइनस किए तो प्लस 300 आया। 300 इक्वल टू एक्स माइनस 88/100 एक्स। ये कितना हुआ मेरा 100x माइनस 88x/100, मतलब कि 12x/100 इक्वल टू 300। इसी को हम लोग आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे जगह नहीं है, साइड में इसको बना देते हैं। तो मेरा x का वैल्यू आया है 300 इंटू 100 डिवाइड बाई 12। 3 से 12 कट गया, 4 बार में 4 से 100 कट जाएगा 25, मतलब कि x बराबर हो गया 2500 वोट। तो क्वेश्चन है मेरा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट, मतलब टोटल वोट मेरा x है, तो वोट कास्ट कितना, 2% वोट इसमें नहीं दिया गया था, जो 2% वोट लोगों ने नहीं दिया था, तो 2% को सिर्फ मुझे माइनस कर देना है। तो टोटल वोट मेरा x है, मतलब कि जो 2500 है, और 1% कितना होगा 25, तो 2% कितना हो गया 50, तो 2500 में से 50 को माइनस कर देना, आंसर कितना हो जाएगा 2450। यही तरीका होता है कि हम लोग टोटल वोट को लिखें और कोई भी वोट मेरा छूटे नहीं। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 25 इंटू साइन 65 माइनस कॉस 25 इंटू कॉस 65। ये फॉर्मूला पे भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या है, किसी को भी एक को खाली चेंज करना है और देखते हैं क्या हो सकता है। तो साइन 25 है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 25 को कॉस 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। नहीं सॉरी, कॉस डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री लिखा, पहले इस पर फोकस करते हैं। तो हम लोग साइन 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65, और साइन 65 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25। तो जब भी साइन लिखा रहता है और 90 लिखा हो तो वो किस में चेंज होगा, कॉस में। तो कितना हो गया कॉस 65 इंटू कॉस 25। तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो मेरा पहला टर्म है वही मेरा दूसरा टर्म भी लिखा हुआ है। तो कॉस 65 इंटू कॉस 25 माइनस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65। दोनों वैल्यू मेरा क्या है, सेम है, आंसर कितना हो गया 0। ये सब बहुत आसान होता है, एंगल्स में आपको चेंज करने के लिए आना चाहिए। जब हम लोग इसका जब डिटेल क्लास देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसको चेंज कैसे करते हैं। एक नतीजा उसमें साइड में यहाँ बता देता हूँ, अगर लिखा हुआ रहेगा जैसे 90 प्लस माइनस थीटा में, तो आपको ध्यान रखना है कि एंगल को चेंज करना है, साइन को चेंज करना है कॉस में, कॉस को चेंज करना है साइन में, टेन लिखा हुआ है तो उसको कॉट में चेंज कीजिए, और कॉसेक लिखा हुआ है तो सेक में। इन्हीं दो चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर लिखा हुआ है 180 प्लस माइनस थीटा तो इसको चेंज नहीं करना है, बस बाकी सेम वैसे ही काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन पाई चार्ट डेट फॉलोज। पॉपुलेशन दिया हुआ 6 विलेजेस का। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इन 2020 वाज 10,500। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2020। टोटल पॉपुलेशन 100% है। तो देखते हैं मेरा डी का दिया हुआ 8%, तो 8% का वैल्यू दिया हुआ है 10,500। तो ए में मेरा लिखा हुआ है 12%, तो पूछ रहा है कि कितना मतलब पॉपुलेशन है। तो 8% का 10,050, तो 1% का अगर मुझे निकालना है 1% का, तो कितना हो जाएगा 10,500/8। और जब मुझे 12% का निकालना है, ए का कितना है 12, तो इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर दिए 12% से। 8 और 12 को जो काटेंगे 4 से आया 3, ये आया 4 से मेरा 2। 10,500 इंटू 3/2, 2 से हम लोग काटेंगे 5,250 इंटू 3, कितना हो जाएगा 15,750।
तो जो विलेज ए का पॉपुलेशन कितना है 15,750। ये सब क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि बच्चा को लगे कि बड़ा है, लेकिन ये सब क्वेश्चन है आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64x³ 34x² y 20 × xy² प्लस y³ यहाँ पे x का दिया और y का दिया। ये सब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय की, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल की तरह आपको खाली वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, बाकी आप सॉल्व खुद करेंगे। 64 है, x की जगह पे रखेंगे 3, तो 3 का क्यूब। 38 x की जगह 3 यहाँ पे स्क्वायर, और y मेरा 1 है तो मतलब -y मतलब -4 प्लस 20 x की जगह पे 3 y स्क्वायर है, मतलब कि माइनस से जो मेरा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 4 का स्क्वायर, ये y³ -4 का क्यूब। तो जहाँ भी माइनस है वो माइनस रहेगा, बाकी मेरा सब प्लस है। तो लिख देते हैं 64 × 3 का क्यूब 27 प्लस, यहाँ पे मेरा माइनस है तो यहाँ पे मेरा माइनस आ जाएगा साइन, 38 × 9 × 4, यहाँ पे सब प्लस है, 20 × 3 × 16, तो यहाँ पे माइनस 4 का क्यूब होता है 64, यहाँ पे 64 लिख दें। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा 1256 है। आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, इस आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करने के, इसमें कुछ भी नया चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, टाइम वर्क का क्वेश्चन हम लोग अभी भी बनाए। जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहे तो हम लोग को अप्रॉक्सीमेशन भी देख के एग्ज़ाम में बना सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स और वाई काम कर रहा है मेरा 9 दिन और 36 दिन में। तो एक्स काम कर रहा है मेरा 9 डेज़ में, वाई मेरा काम कर रहा है 36 डेज़ में। एक्स बिगिनस टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटली 1 at a टाइम फॉर 1 day ईच, मतलब कि दोनों मिल के काम कर रहा है, लेकिन एक साथ नहीं, एक दिन काम कर रहा है एक्स और एक दिन काम कर रहा है वाई, मतलब कि पहले एक्स काम किया फिर वाई, फिर एक्स काम किया फिर वाई। तो हम लोग देख लेते हैं कि वर्क टोटल कितना हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। द होल वर्क विल बी कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, यही क्वेश्चन है मेरा। तो अगर मेरा टोटल काम अगर 36 ही है, अगर ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कि x मेरा 9 है और y मेरा 36, अगर टोटल काम मेरा 36 है तो y को डेली एक काम करना पड़ रहा है, लेकिन x को कितना काम करना पड़ रहा है 4, तभी ना वो 9 दिन में कर रहा है। तो x का डेली काम करना पड़ रहा है 4 और y का काम करना पड़ रहा है मेरा डेली 1। अब जब अल्टरनेट काम कर रहा है तो मतलब हर 2 दिन में 5 काम हो रहा है, हर 2 दिन में, और मेरा टोटल काम कितना है 36, तो हम लोग 5 लिख देते हैं। हर 2 दिन में काम कर रहा है एक्स वाई मिलके। तो जब हम लोग 7 बार जब इसी 5 को रिपीट करते हैं तो 35 यहाँ तक मेरा काम, इतना तक मेरा 35 काम हो गया। एक काम और बच गया है और अल्टरनेट में काम कर रहा है। पहले चालू किया एक्स, तो एक्स यहाँ पे काम किया, यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, फिर अभी इसको यहाँ पे किसका करने का बारी है, वाई का, तो वो वाई अपना करेगा जो मेरा यहाँ पे जो काम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों जो अल्टरनेट में काम कर रहा है, तो हर 2 दिन मिला के 5 काम कर रहा है, तो 35 काम ये 7 बार में हो रहा है, तो 7 × 2, तो 14 डेज तो आंसर होगा ही होगा। अगर आप 14 डेज तक भी एग्ज़ाम में पहुंच जाते हैं तो आपको उसके अप्रॉक्स में देना, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको एक ही काम बच रहा है और वो एक काम एक्स रहे या वाई रहे उसी को करना है। तो जो भी 14 के अप्रॉक्स में रहेगा उसको आंसर सीधे से मार देना है। एकदम आंसर मिलाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, ए शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट, ही सेल्स इट अ 4% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बाय किसके रिस्पेक्ट में होगा, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, इनटू 100। तो प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है,
वो 4% प्रॉफिट हो रहा है और वो वेट भी कम दे रहा है, तो टोटल वो मतलब कितना कर रहा है, मान लीजिए कि 1000 ग्राम का हम लोग देखते हैं, तो उसमें 4% प्रॉफिट है, मतलब कि 40 ग्राम, तो 1040 ग्राम का उसको आ रहा है, लेकिन वो सेल एक्चुअल में कितना कर रहा है, 940 ग्राम। उसका जो कॉस्ट वाला जो है, जिसको जो एक्चुअल जो उसको हो रहा है, वो हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, उसको एक्चुअल कितना उसको देना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 940 ग्राम इंटू 100 इसी कर दें, तो 1040 में से 9040 जाएगा तो कितना बचेगा, 100। नीचे कितना है, 940 ग्राम, ग्राम मेरा कट गया इंटू 100, ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। 10 कट गया, यह मेरा 5, ये हो गया मेरा 47, तो 500/47 आएगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम लोग का पॉइंट में भी आ जाएगा। एक 47 3 0 0 पॉइंट उठा दी, इसके लिए कितना 6 बार में कितना आएगा, ये मतलब 50 × 6 300 होता है, तो 46, ये 47 × 6 करेंगे तो 47 × 6 282, मतलब 18 कुछ बच रहा है, मतलब 10.6 के अप्रॉक्स में जो भी मेरा आंसर होगा वही होगा, ये दिया होगा 10.64% हो गया सॉल्व। इसमें करना क्या होता है कि आपको देखना है कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, वो नीचे आएगा, आप सेल कितना कर रहे हैं, जो जो सेल कर रहे हैं वही मेरा सेलिंग प्राइस में चला गया, 4% प्रॉफिट था वही मेरा सेलिंग प्राइस में चला गया। नेक्स्ट, if D is the midpoint of BC in triangle ABC and A equal to 90 डिग्री, एक ट्रायंगल बना देते हैं, तो एंगल A दिया हुआ है मेरा 90 डिग्री और ये दिया हुआ मेरा BC, तो एक D पॉइंट है, ये मेरा D है जो मेरा मिड पॉइंट है, तो पूछ रहा है कि AD का वैल्यू, और ऑप्शंस दिया हुआ है BC में, तो AD को मुझे दिखाना है बी में। जब ये मिड पॉइंट बना हुआ तो ये भी मेरा क्या है, 90 डिग्री है, ये वाला एक प्रॉपर्टी होता है 9th में, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो जब इस ट्रायंगल का देखेंगे, इस छोटे वाला ट्रायंगल का, तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया इस ट्रायंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस, तो AD का होल स्क्वायर प्लस CD होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरा कितना है, AC का स्क्वायर, और इस ट्रायंगल का देख रहे हैं तो AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर कितना होता है मेरा, BC का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी होता है 90 डिग्री के लिए, तो इसमें जब हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल मानते हैं, राइट एंगल में भी क्या मानते हैं, आइसोसेलेस, इसमें ऐसा कोई सा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम लोग AB = AC इसमें हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो इस AB और AC को हम लोग सेम एज्यूम करते हैं, तो कितना होता है 2AC² = BC², तो AC स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, BC²/2। तो हम लोग को AD तक पहुंचना है, तो इसी स्क्वायर को हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मेरा D मिड पॉइंट है, तो जो भी मेरा दिया हुआ है ये जो CD है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग BC के फॉर्म में जाना है, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, AD² प्लस CD मेरा ये हाफ है, तो इसको हम लोग BC का हाफ लिख सकते हैं, BC/2 का होल स्क्वायर, और AC² का वैल्यू आया है कितना, BC²/2, कितना हो गया, AD² = BC²/2 माइनस BC²/4। इसका आंसर मेरा हो रहा है, वो एलसीएम डी है, 2BC² माइनस BC² मतलब कि BC²/4। तो AD का होल स्क्वायर अगर मेरा BC²/4 है, तो AD का वैल्यू हो गया मेरा BC/2, अंडररूट इधर कर दिया, स्क्वायर हटा दिया, यही मेरा फाइनल आंसर। तो इसमें खाली आपको सिर्फ फिगर बना देना है और सॉल्व करके देख लेना है। 10. In what ratio must water be mixed with milk costing 32 rupees per liter in order to get a mixture costing
₹28 पर लीटर। तो पहले जो ₹32 लीटर है उसको अब दाम ले आना है ₹28 लीटर। मतलब दूध में कितना पानी मिला दें कि ₹32 वाला दूध अब हमको ₹28 ही सिर्फ पड़े। तो इसमें हम लोग परसेंटेज वाइज देखें तो इसमें कितना कितना का वो कमी हो रहा है, 10% का। तो इसका जो 10% है वो कितना है, 4 है। मतलब कि इसका 8 डिवीज़न हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 8 डिवीज़न में अगर 1 डिवीज़न मेरा क्या हो जाए, वाटर हो जाए, और 7 डिवीज़न मेरा अगर पानी है, तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कैसे बना रहे हैं, जो 32 है तो हम लोग इसको 8 × 4 कर लिख सकते हैं, और जो 28 है वो मेरा क्या है, 7 × 4, मतलब कि 1 डिवीज़न का ही इसमें हम लोग पानी मिक्स कर रहे हैं। तो 1 डिवीज़न मेरा पानी और 7 डिवीज़न मेरा दूध, ये दोनों रहेगा। तो मेरा रिक्वायर्ड जो पूछ रहा है वो ₹28 पर लीटर मेरा आंसर हो जाएगा। 7:1 नहीं करना है क्योंकि वाटर पहले पूछा है और मिल्क बाद में दिया हुआ, तो 1:7 आंसर होगा, 7:1 नहीं होगा। ये क्वेश्चन दिया है। अच्छा देख इसमें क्या दिखा, 5 women and 9 girls earned a total of ₹18,720 in 9 days, while 9 women and 16 girls earned a total of ₹52,080 in 14 days. How much will 12 women and 7 girls together earn in 13 days? ये इस तरह का क्वेश्चन आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम खींचने के लिए दिया हो। अगर आप घर पे हैं तो बनाइए, लेकिन मेरा सजेस्ट होगा एग्ज़ाम के समय ऐसे क्वेश्चंस को आपको इग्नोर करना है, छोड़ना है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग निकालना है हम लोग को हर वीमेन और हर गर्ल का अर्निंग कितना है पर डे, वही मेरा यहाँ पे हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम लोग वीमेन को लिख देते हैं एक्स, वीमेन को लिख देते हैं एक्स और गर्ल्स का लिख देते हैं वाई से। तो 5 वीमेन और 9 गर्ल्स का टोटल इनकम है 18,720। अगर हम लोग पर डे का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 220 8 72 कर 2080 लगा देते हैं। फिर 9 वीमेन और 16 गर्ल्स का 52,080 है, कितना 14 डेज में। तो 14 से इसको डिवाइड कर देते हैं 3 टाइम्स में, 42 बचिएगा 10 100 7 में 98, 2 बजेगी 28, मतलब 4 0, तो 3,740। तो ये दोनों मेरा इक्वेशन है। 5x + 9y = 2080 एंड 9x + 16y = 3740। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो मेरा x और y का वैल्यू आ जाता है। 5x + 9y = 2080, 9x + 16y = 3740। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं सॉल्व, या तो मैं सॉल्व करके दिखा भी सकता हूँ, तो आप लोग अपना रफ में भी एक बार अपना ट्राई कर लीजिए, वीडियो को यहीं पे पॉज करके। कैसे सॉल्व करते हैं, सीधे से जो छोटा वैल्यू है उसको बड़े में से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो रहा है, 7y 4x = कितना है 2080, और तो सदी मतलब 1000 से ऊपर है, 1640 हो रहा है, 1640 है। 4x बराबर 1640 माइनस 7y, 4 को यहाँ काटेंगे तो नीचे मेरा आ जाएगा 4। तो हम लोग का ये आ रहा है x का, इसको हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो मेरा y का भी सॉल्व होकर दिखाई देगा। डालते हैं इसमें 9 वाला में, 9 1640 माइनस 7y/4 16y
3740। कॉमन एलसीएम 9 इंटू 1640, 9 इसको 63y 64y 37 40, 9 इसको मल्टीप्लाई अभी इसलिए नहीं करें, 916 थोड़ा सा बड़ा है इसलिए, -83y और प्लस 64y, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लस y बच गया। ये 3740 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया 0। नहीं, इसमें 4, ये 3740 नहीं है, 3720 है ये, अभी ध्यान आ रहा है। ये 2 है, 3720 है हर जगह। मुझे लगा यहाँ पे वो आता है 8 के फॉर्म में। सैंतीस सौ 20 इंटू 4 8 14,880 ये मेरा है। $14,760 प्लस वाई, तो वाई का मेरा सॉल्व करके आया है 120, जो कि मेरा गर्ल्स का दे रहा है 1 डे का। तो हम लोग वीमेन का भी निकाल सकते हैं, एक्स में सीधे डाल देते हैं। एक्स का वैल्यू मेरा ये है 1640 माइनस 700 इंटू 120 बाई 4, 1640 माइनस 840 बाई 4, 800 बाई 4 इसको इक्वल टू 200। मतलब कि वीमेन का एक दिन का आ रहा है 200 और गर्ल्स का आ रहा है 120। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच विल 12 वीमेन एंड 7 गर्ल्स टुगेदर अर्न इन 13 डेज। मतलब 12 वीमेन और 7 गर्ल्स, तो 12 वीमेन मतलब कि 200 प्लस 7 गर्ल्स, मतलब 7 इंटू 120, 13 डेज में कितना अर्न करेंगे। 2400 प्लस 840 इंटू 13 0 4 3240 इंटू 13। तो मेरा कितना आया, टोटल कितना अर्न करेंगे 42,120 रुपीज़, 42,120 रुपीज़। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। एग्ज़ाम में आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन, लेकिन इसी में आपका चला जाएगा 15 मिनट और सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को जो छोटा क्वेश्चन है उसको एकदम पकड़ के आपको बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। An electronic store owner allows 2 successive discounts of 20% and 25% on each item. सभी सामान पे दे रहा है। The store has a reward points scheme which enables a customer to get free shopping worth ₹0.10, मतलब कि 10 पैसा, हर एक रिवार्ड पॉइंट पे 10 पैसा का फ्री शॉपिंग दे रहा है, उसके अकाउंट में जुड़ जाता है। A customer decides to buy a laptop that is marked 32,000, what will be its net selling price, मतलब कि डिस्काउंट को माइनस करके इफ़ ही हैज़ 2850 रिवार्ड पॉइंट, उसके बाद 2850 रिवार्ड पॉइंट है तो कितना। ये सब हम लोग मार्केट में जाते हैं, मॉल में, तो ऐसा चीज़ होते रहता है, वो देखना है। तो 72,000 उसका दिया हुआ मार्क प्राइस, तो उसमें 2 डिस्काउंट होगा 20% और 25% का। तो 20% का डिस्काउंट हुआ तो मतलब 80% बच गया दाम उसका।
और फिर 25% डिस्काउंट हुआ था, तो 75% बच गया। इतना उसका क्या आ रहा है जो दाम होना चाहिए, तो यह डबल जीरो कट गया, एक जीरो, ये डबल जीरो कट गया, 72 इंटू 8 इंटू 75 देख लेते हैं यहाँ पे, 75 8, ये तो मेरा 600 है, 600 में 72 मल्टीप्लाई, तो 43,200 रुपीज़ मेरा दाम हो रहा है। अब इसका बोल रहा है कि 2850, देखिए 43,200 भी ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन वो मारना नहीं है, अब इस रिवार्ड पॉइंट को माइनस नहीं किया। 2250 रुपीज़ रिवार्ड पॉइंट है, तो हर एक रिवार्ड पॉइंट का 10 पैसा डिस्काउंट हो रहा है, मतलब कि 285 रुपया इसमें और डिस्काउंट होगा। जैसे 2850 है तो मतलब कि 10 पैसा है ना, तो 10 पैसा से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 285 रुपीज़। तो 43,200 में माइनस 285 करना है, कितना होगा 5 1, हमने यहाँ पे लिए 1 11 9, मतलब 42,915 रुपया मेरा नेट उसका दाम पड़ेगा। ये देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू इफ़ ए बी सी, अगर ज़ीरो दिया हुआ, इस आसान फॉर्मूला है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 मेरा क्या होता है, ज़ीरो। तो जब मेरा ए प्लस बी प्लस सी ये ज़ीरो दिया हुआ, तो ये मेरा वैल्यू इधर उठ के आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 जो आंसर है वो कंप्लीट है। नहीं भी तो आप अपने से इसमें वैल्यू भी पुट कर यहाँ पे चेक करके आप देख सकते हैं। 1 की जगह, मतलब ए की जगह रख दिए 1, बी की जगह रख दिए 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 1 2 हो गया, तो सी की जगह पे हम लोग को क्या रख देना है -2, तो 1 1 2 और -2 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू में आप उसको डाल दीजिए, तो 1 का क्यू और फिर -2 का क्यू, ये कितना हो रहा है 1 + 1 -8, कितना हो गया मेरा -6। तो ये मेरा किसका मैच कर रहा है, तो 0 तो मैच नहीं कर रहा है, ये तो मेरा कट गया। 3ABC में डायरेक्ट मैच कर रहा है, उसको हम लोग मैच करके देखते हैं, फिर बाकी दोनों भी चेक कर लेंगे। तो 3 इंटू ए कितना हो गया मेरा 1, बी कितना है मेरा 1, सी कितना है मेरा -2, तो ये सीधे मेरा -6 हो रहा है, मतलब ये मेरा सही हो रहा है। अब बाकी इन दोनों को भी देख लेते हैं। ए स्क्वायर में कितना हो रहा था 1, सी स्क्वायर है तो मतलब कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, +4 -3ABC 1 1, यहाँ पे -2, माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, तो ये हो गया मेरा 6 और यहाँ पे +3 × 6 में ये हो गया 12, मतलब कि ये पहला भी नहीं होगा, लास्ट पे हम लोग ऐसे ही चेक कर लेंगे। वैसे आप वैल्यू चेक करके भी निकाल सकते हो, कोई हार्ड नहीं है, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो या डायरेक्ट आप ऐसा वैल्यू रख के भी देख लीजिए कि जो इसको कंडीशन को सेट करता है। एक पे नहीं करेगा तो एक वैल्यू और रख के देख लेंगे बस। फिर आ गया यही वैल्यू चेंज करने वाला, cos 36 + a इंटू cos 36 - a, cos 54 + a इंटू cos 54 - a। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें मेरा cos a इंटू cos b हो और फिर मेरा cos b इंटू cos a हो, जिसमें किसी एक को खाली चेंज करना है। 36 और 54 दोनों जोड़ के मैं 90 डिग्री होता है, मतलब दोनों में से किसी एक को हम लोग को चेंज कर देना। पहले हम लोग इसको देखते हैं, cos 36 + a इंटू cos 36 - a, cos 36 + a, हम लोग 36 को क्या लिख सकते हैं 90 - 54 लिख सकते हैं, cos 90 - 54 - a। अब अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लें, cos 36 + a ऐसे ही रहने देते हैं, जो cos 90 - 54, अब इन दोनों से माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें ऐसे, तो हम लोग क्या अंदर 54 + a लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग को लिख देना है यहाँ पे चेंज करके, cos जो 90 - 54 + a था, तो जो मेरा ये cos कैसे में चेंज हो जाएगा साइन में, sin 54 + a। तो एक टर्म हो गया मेरा cos 36 + a, नेक्स्ट हो गया मेरा sin 54 + a।
तो जब मेरा ये एक वैल्यू टर्म हो गया चेंज, तो हम लोग अगले को भी चेंज कर देते हैं। कॉस 54 प्लस ए इंटू कॉस, यहाँ पे जो 54 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 36 माइनस ए। इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 36 प्लस ए। ये मेरा है कॉस 54 प्लस ए। अब देखो हम लोग को यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है। ये बीच का स्टेप को मिटाते हैं। मुझे किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, कॉस ए इंटू साइन बी, फिर कॉस बी इंटू साइन ए, और दोनों क्या है मेरा प्लस। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू साइन बी, और ये मेरा है कॉस बी इंटू साइन ए। तो हम लोग ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी कितना हो गया मेरा, साइन 54 प्लस ए प्लस 36 प्लस ए कितना हो गया, साइन 90 प्लस 2 है। और जब भी 90 लिखा रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वो कॉस में, तो कॉस 2। बस हो गया सॉल्व। What is the difference between the angle of pie chart showing the expenditure incurred on binding and printing? देखते हैं, प्रिंटिंग और बाइंडिंग दिया हो तो 30% में से 25% माइनस करना है। 30% में से 25% माइनस किया तो कितना हो गया, 5%। और टोटल 100% का डिग्री दिया हुआ है 360 डिग्री, तो 10% का डिग्री हो गया कितना, 36 डिग्री। तो 5% का डिग्री हो गया 18 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 24 स्क्वायर यूनिट, 6a स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, वो दिया हुआ 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4, ए का वैल्यू हो गया 2। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, मतलब कि 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 क्यूबिक यूनिट्स। तो सिंपल क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन को मारना है। अभी हम लोग वहाँ पे देखे जो वीमेन और गर्ल्स वाला तो कितना बड़ा था, और ये सब फास्ट क्वेश्चन बन रहा है। आपको फास्ट क्वेश्चन एग्जाम में खोजना है, करना है। 4/5 कितना हो गया ये, 24/5 डिवाइड, ऑफ है तो इसको पहले कर देंगे 15/, अच्छा ये 5 है तो 5 है, ये तुम्हारा कट गया, 3 मल्टीप्लाई 12/50 माइनस 1/5। तो 24/5 को हम लोग जब 3 से कटेंगे तो 3 से ये कट जाएगा 8, मतलब कितना हो गया 8/5 प्लस 12/50 माइनस 1/5। इसको हम लोग सिर्फ एलसीएम लेके सिर्फ सॉल्व कर देना है। 50 10 है तो यहाँ पे 80 प्लस 12 माइनस यहाँ पे 10, तो 92 में से मेरा 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 82/50। 2 से कट गया 41, ये हो गया मेरा 25। तो 41/25 को हम लोग लिख सकते हैं 116/25, आंसर हो गया। ABC and PQ are two congruent triangles such that angle A equal to angle P equal to 90 डिग्री। ये मैं दो ट्रायंगल दिया हुआ है, A पे 90 डिग्री है और P पे मेरा 90 डिग्री है। तो BC का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो ABC तो PQR, तो PR का वैल्यू दिया हुआ 5, तो ये भी मेरा 13 है, कॉन्ग्रेंट है, तो ये कितना हो गया मेरा 12। तो AB का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 5 है तो मेरा ये भी 12, ट्रिपलेट है। मीन प्रोपोर्शन 7 × 112 का अंडर रूट करना है। मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, B स्क्वायर बराबर अंडर रूट AC होता है। 7 × 112, 112 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7 2 से पहले करते हैं, 7 से भी कट रहा है, 7 कितना ये 42 है ना, मतलब 16 है, मतलब 4 × 4, 2 बार 7 है 2 बार 4 है, कितना लिख दिया 7 × 4, सीधे कितना हो गया 28। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको हम लोग
एग्ज़ाम में भी देखे थे, 4 वीमेन और 6 बॉयज़ कैन फिनिश वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज। ए मैन इसमें कहीं नहीं है, यहाँ पे बॉय होना चाहिए। कैन फिनिश इट इन 16 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वीमेन फिनिश द वर्क। तो 6 बॉयज़ है ना, 6 बॉयज़ है, वो किसी काम को कर रहा है। फिर 4 वीमेन हैं, वो भी किसी काम को कर रही। तो दोनों सेम काम को, अगर कोई अकेला करे तो 60 दिन में करेगा। अगर एक अकेला लड़का 60 दिन में करेगा तो 6 लड़का उसको कितना दिन में कर लेगा? 10 दिन में, है कि नहीं? तो वही हम लोग यहाँ पे करना है कि जो मेरा जो वर्क है, तो जो मेरा जो 4 है, तो 4 वीमेन है, तो उसको कितना समय लगेगा? जैसे मेरा यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये मेरा 10 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो जो 40 काम जो है मेरा टोटल, 40 वर्क जो मेरा है, तो 5 वीमेन को करना है। तो एक वीमेन को करना पड़ रहा 40 में, तो 5 वीमेन रहेगी तो कितना दिन में हो जाएगा? 40/5, सीधे से हो गया 8। इसको इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, जो हम लोग को टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ डेज से, बस। नेक्स्ट देखते हैं। ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक सर्किल है, एक सेंटर है, यहाँ पे कॉर्ड है। तो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर बना दिए फ्रॉम द सेंटर टू इट्स, ये टोटल दिया हुआ कॉर्ड का लेंथ 40, तो हाफ ऑफ कितना हो गया? 20। तो रेडियस निकालना है, तो यहाँ पे कितना होगा? 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 400 प्लस 225 कितना हो गया? 625। 625 का अंडर रूट 25 सेंटीमीटर रेडियस। सिंपल पाइथागोरस का यूज़ करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 36। इसमें किसी एक को चेंज करते जाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर 54 डिग्री है, हम लोग कॉट स्क्वायर को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर 36 में चेंज हो जाएगा 54 में, 90 माइनस 36, तो टेन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर, जिसको हम लोग 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर 53 प्लस 2/√3 इंटू टेन 60 का वैल्यू होता है √3 कट गया। हम लोग सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर 54 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 54 डिग्री, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस है, प्लस यहाँ पर नेक्स्ट 9 लिखते हैं, प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 53 डिग्री को हम लोग साइन स्क्वायर 37 डिग्री भी लिख सकते हैं। ऊपर नीचे कट गया, प्लस 2, कितना आंसर हो गया? 1 + 3/2 प्लस 2, 3 + 3/2 कितना हो गया मेरा? 9/2। सॉल्व हो गया आंसर। द सिंपल इंटरेस्ट और द सेम इंटरेस्ट रेट ऑन 500 रुपीज़ फॉर 4 years। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है कि किसी सेम इंटरेस्ट रेट पे 500 रुपया दिया जाएगा 4 साल के लिए, और 700 रुपया दिया जाएगा 2 साल के लिए। दोनों को मिला दें तो 280 रुपया बन रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो दोनों को मिलाने पे 280 रुपया आ रहा है। 500 को दिए हैं किसी R% पे 4 साल के लिए, और 700 रुपया दिए हैं 2 साल के लिए। ठीक है, 0000 कट गया, 0000 कट गया, 280 बराबर कितना हो गया? 20R और 14R। 20 प्लस ये 14R कितना हो गया मेरा? 34R इक्वल टू 280। तो R बराबर 280/34, 2 से कट जाएगा 17, ये कट गया मेरा 140। तो 140/17 को हम लोग को अलग अलग करना है। कितना हल होगा? 85, 51, 136, लेकिन 8 बार के आसपास आ जाएगा। 8, 17 और 140, 136 4, 8 4/17%।
ठीक है। A thief steals a van at 3 a.m. and drives it at a speed of 57 km per hour. The thief is discovered at 4 a.m. The owner starts the chase with another one at a speed of 76 km. मतलब कि दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाता है, वो चोर पकड़ा जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ चोर है जो 3 बजे एक वैन चुराया, ये भागना चालू किया, फिर 4 बजे मतलब कि 1 घंटा के बाद कोई इसको फिर पीछे से चेस करना चालू किया, तो यहाँ पे जाकर के दोनों ये जाकर के उसको पकड़ लेगा। मतलब कि दोनों का डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है, खाली टाइम का मेरा कम हो जा रहा है। तो अगर जो चोर भागना चालू किया है 57 किलोमीटर पर आवर से, उसको टी टाइम लग रहा है इस डिस्टेंस पे आने के लिए जहाँ पे चोर वो पकड़ाया है। तो जो पकड़ रहा है, जो उसको चेस कर रहा है, वो 4 बजे उसको पता चला, मतलब 1 घंटा बाद। तो टी माइनस क्या हो जाएगा 1, और उसका स्पीड है 76। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 19 से 3 बार में कटा, 19 से 4, तो 3t इक्वल टू 4t माइनस 4 इधर आ गया, 4t माइनस 3t, तो t इक्वल टू हो गया मेरा 4। मतलब कि 4 घंटा लगेगा यहाँ पे उसको पहुँचने में चोर को। तो 3 बजे यहाँ से निकला था और 4 घंटा के बाद पकड़ा है, मतलब कि 3 AM से 4 घंटा बाद, मतलब कि 7 AM पे पकड़ा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज़ 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। रहीम का जो एज है वो 5 टाइम्स है उसके डॉटर से, जो कि मतलब कि सविता नाम है। 7 साल के बाद r + 5 7 सॉरी r + 7 7 साल के बाद रहीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सविता। तो सविता जो कि उसकी बेटी है 7 साल के बाद उसके उम्र से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, मतलब आर का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग से यहाँ पर डी को पहले चेंज कर देते हैं। डी का वैल्यू कितना है मेरा r/5, इसमें से हम लोग निकाल रहे हैं 5 ऊपर आ जाएगा, 5r + 35 3r 105, तो 2r इक्वल टू 70, r इक्वल टू 35 ईयर्स। रहीम का एज है मेरा 35 ईयर्स। यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चन कम्प्लीटली देखे हैं। इसके अलावा कोई भी जो किसी भी एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन रहेगा, आपको लगता है कि उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। इस सीरीज़ में हम लोग SSC CGL का टायर 1 और टायर 2 दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।